द्रौपदी की कहानी क्या थी। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सूखे में तो गीला दिखता था, गीले में सूखा दिखता था। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया, अपने परिजनों को भी बुलाया और सभी तो कुछ ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन दुर्योधन अजीब तरह से चल रहा था। वह सूखे में चलता तो अपने कपड़े ऊंचे कर लेता क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ गीला है, और गीले में चलता तो अपने कपड़े नीचे कर लेता क्योंकि उसे लगता था कि वह सूखा है। द्रौपदी महल में से यह सब देख रही थी। उसे जोर से हंसी आई और उसने कहा, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। दुर्योधन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने इस अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलवाया और जुए का खेल रखा। खेल में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसका चीर हरण करने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी। इसके बाद फैसला हुआ, पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास जाएंगे। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक चरी मटका दी और कहा कि सुबह नहाकर इसको सूर्य भगवान के सामने रख देना। इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती और हरि द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की। इस तरह से सभी प्रकार के पकवान तैयार हो जाते थे और वह पहले भगवान को भोग लगाती और गौ माता और ब्राह्मणों को देती और सबसे अंत में खुद ग्रहण करती थी। एक दिन दुर्योधन को चरी के बारे में पता चला तो उसने दुर्वासा ऋषि को बुलाया, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, जंगल में जाओ और वहाँ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि से कहा, आप गंगा में स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। पांडव और द्रौपदी चिंता में पड़ गए, ऋषियों को भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान भोजन करने बैठे ही थे और भोजन छोड़कर दौड़े आए और द्रौपदी से कहा, मुझे किस लिए बुलाया है। द्रौपदी ने सारी बात बताई और कहा कि आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से अनंत तरीके का भोजन तैयार किया और एक पत्ता तुलसी ग्रहण किए। तुलसी ग्रहण करते ही सारे ऋषियों का पेट भर गया। जब राजा युधिष्ठिर बुलाने गए तब उन्होंने कहा, हमारा पेट तो भर गया है। युधिष्ठिर ने सब गांव को बुलाकर भोजन करवाया। उधर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बताया, युधिष्ठिर ने हमारा बहुत सा अच्छा स्वागत किया। दुर्योधन ने अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां देखा कि परातें भोजन और मिठाई से भरी हुई थी। पूरे गांव के लोग खाना खा रहे थे। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, इस तरह से भगवान सबकी रक्षा करें। दोस्तों, द्रौपदी ने एक बार दासियों के साथ नदी में नहाने का मन बनाया। उसी नदी पर उसने एक ऋषि को नहाते हुए देखा। वह ऋषि के नहाने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर बाद द्रौपदी का सब्र टूटा और उसने ऋषि से जल्दी निकलने को कहा। ऋषि ने कहा, उनके वस्त्र चोरी हो गए हैं। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काटकर ऋषि को फेंक कर तेज बहाव में वह टुकड़ा बह गया। द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा काटकर ऋषि की ओर फेंका, लेकिन फिर से वही हुआ। वह साड़ी का एक टुकड़ा काटने ही वाली थी। तब ऋषि ने उसे रोक कर कहा, अगर वह ऐसे ही टुकड़े काटती रही तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऋषि ने यह भी कहा कि वह मदद अपनी दासियों से मांग लीजिए, लेकिन वे सब ऋषि की हालत पर हंसने लगी। ऋषि ने द्रौपदी से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी तुम्हारी गरिमा को
छीनने की कोशिश करेगा तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।